श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम। हम में से बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि कोई अच्छे संत, भक्त, महात्मा हमें आशीर्वाद दे दें और हमारा कोई सांसारिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, अथवा जिस कार्य में बाधा आ रही है वह बाधा दूर हो जाए। और कुछ बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारा भगवान में कुछ मन लगने लगे। भैया, संत महात्माओं के सेवा या सत्संग करने से, दर्शन करने से यह इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा अमुक सांसारिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और यदि कोई कार्य संपन्न हो भी जाता है तो यह मत मानिए कि यह उन संत महात्मा की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि सच्चे जो संत महात्मा होते हैं उनकी कृपा का फल बहुत ऊंचा होता है और उनकी कृपा तो अविनाशी से ही मिलाती है, सत्य से ही हमारा परिचय कराती है। अनित्य और विनाशी वस्तुओं की ओर संतों महात्माओं का लक्ष्य होता ही नहीं। किंतु यह बात भी नहीं कि संतों की कृपा से कोई सांसारिक लाभ नहीं हो सकता, वरन संतों की कृपा को यदि हम सांसारिक कार्य के लिए उपयोग करने की चेष्टा करते हैं तो भैया यह वैसा ही है कि पारस पत्थर हो और हम उसके द्वारा कूड़ा करकट खरीदें। महात्मा की, संतों की यह कृपा के महत्व को घटाता है। बुरे आचरणों और मानसिक दुष्ट भावना का विनाश तथा दैवी संपत्ति की प्राप्ति संतों के संग से होनी ही चाहिए। और उनकी कृपा का आश्रय करने पर हमें उस नित्य सत्य आनंदमय स्थिति की प्राप्ति हो भी जाती है, जिसे सब सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, और जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। किंतु ऐसे संतों का सत्संग करने वाले, संग करने वाले व्यक्तियों में और उनके अनुयायियों में भी शुद्ध आचरण का होना अत्यंत आवश्यक है। यह नहीं है कि आज के समय में सच्चे संतों का अभाव है या कुछ संत और उनके अनुयायी सच्चे नहीं हैं। भैया, संगी वह है जो संतों के आचरणों का संग करता है, और अनुयायी वह है जो संतों के कहे के अनुसार चलता है। और ये दोनों बातें होने पर भी हमारे आचरण में सुधार न हो तो समझना चाहिए कि हमारी ही कोई कमी है। परंतु भ्रम रह जाता है। हम में से बहुत से लोग अपने को संतों का सत्संगी और अनुयायी तो मान लेते हैं, पर उनकी आज्ञा का पालन तथा उनके शुद्ध आचरणों का अनुगमन नहीं करना चाहते। हम केवल बातों के संगी रह जाते हैं। आज का समय बड़ा विचित्र, कलयुग की अपनी लीला। सो बहुत से वेशधारी संतों महात्माओं की भी कमी नहीं है, किंतु भैया संत तो वही है जो भगवान से नित्य युक्त है, जिनका अहंकार, ममत्व, आसक्ति और आकांक्षा सब कुछ भगवान के अर्पण हो चुके हैं, जो समता, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, उदारता, सरलता, क्षमा, सत्य और संयम के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिनका हृदय विषाद, शोक, भय, चांचल्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान आदि दोषों से सर्वथा रहित होता है, जो हर्ष, विषाद, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, शत्रु, मित्र और प्रिय अप्रिय की सीमा को लांघ चुके हैं, जिनका कहलाने वाला तन, मन, धन सब कुछ भगवत सेवा में और भगवत परिकरों की सेवा में परहित में लगा रहता है, जो संपूर्ण पर को स्व में विलीन करके उस स्वर को भी
स्व को भी भगवान में विलीन कर देते हैं। सत्य बात तो यह है कि ऐसे संतों का संग तो दूर, श्रद्धा युक्त चित्त से उनके स्पर्श, दर्शन, चिंतन, गुण कीर्तन, नाम या गुण श्रवण से भी हमारा अंतःकरण पवित्र हो सकता है। उनकी चरण धूलि के स्पर्श से हमारे चित्त का मल नष्ट हो जाता है। अतः वास्तविक संतों महात्माओं में सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनका अनुयायी बनना चाहिए। परंतु कभी भी स्वयं को संत महात्मा या महापुरुष कहलाने की अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए। संतों के श्री चरणों का अनुसरण करना चाहिए, उनके योग्य आचरण करना चाहिए, संत बनना चाहिए, किंतु यह आकांक्षा कभी मन में ना हो कि लोग मुझे संत माने, महात्मा माने, बड़ा विद्वान समझें। लोगों के जानने या मानने का कोई मूल्य नहीं है। जो वास्तविक मूल्य है वह हमारे आचरण का है, हमारी श्रेष्ठ स्थिति का है। यदि हमारे अंदर कोई दोष है तो उसे छिपाने का प्रयत्न ना करें। वे यदि प्रकट होते हैं तो हो जाने दें। हाँ, अपने सद्गुणों को छिपाने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। उनके प्रकट होने में संकोच होना चाहिए और अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करने को तो साक्षात मृत्यु के समान ही समझना चाहिए। कोई दूसरा हमारी प्रशंसा करे तो भैया बड़ा घबराना चाहिए, जैसे कोई विष भरी मिठाई दे रहा हो, क्योंकि हमको अपनी प्रशंसा बड़ाई बड़ी प्यारी लगती है। परंतु जैसे ही हम इसके चक्कर में पड़े तो भैया यह समझ लें कि 84 के ही चक्कर में पड़े। मान बड़ाई सुनने वाला सदा मान पाने का, मान सुनने का अभ्यासी हो जाता है। फिर वह कभी अपनी आलोचना स्वीकार नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप उसे मान के लिए, कीर्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगा देना पड़ता है। तो भैया ये मान बड़ाई तो यहीं रह जाएगी और उससे होना क्या है। हमें तो चेतन से और अपनी चेतना का विकास करना है। संत महात्मा निंदा स्तुति के परे होते हैं, वे समबुद्धि होते हैं, परंतु उनका अनुसरण करने वालों को पहले निंदा से प्रेम और स्तुति से भय करना पड़ता है, तभी वे आगे चलकर अच्छी स्थिति को प्राप्त होते हैं। निंदा के योग्य पाप कर्म हमें कभी नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करने वाला, चिंतन करने वाला कभी संत महात्मा नहीं बन सकता। सो हम सत्कर्म करें, संतों के दर्शन करें। वे ना मिलें तो उन भक्तों प्रेमियों से मिलें, और वे भी ना मिलें तो भैया उनका संग करें जिनमें दोष बहुत कम हैं और गुण बहुत अधिक। और चेष्टा करें कि उनके गुण हमारे भीतर आवें और अपने दोषों पर दृष्टि डालें, और चेष्टा करें कि यह दोष हमारे भीतर से निकलें। और कोई बल ना होने पर भैया भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, मेरे पास कोई बल नहीं है, मैं बड़ा पतित हूँ और आप पतित पावन, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। आप ही दया करें, आप ही मेरा सुधार कर सकते हैं। और भैया सत्य मानो, यदि हम सच्चे हृदय से ऐसी प्रार्थना करें तो वे सुनते हैं, वे हमारी सहायता करते हैं, हमारे चित्त के कल्मश का नाश करते हैं। हमें उन लोगों का संग यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए जो विषयी हैं, विलासी हैं, नास्तिक हैं, भगवान का भजन छोड़कर संसार की चर्चा में लगे रहते हैं, तर्क और वाद विवाद में समय निकालते हैं, इंद्रियों और शरीर को सुख पहुंचाने के लिए ये इनके प्रकार सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, जिनकी जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित रहती है और कान
प्रशंसा पाने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। हमें किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए और ना ही अपने को बड़ा आचारवान, चरित्रवान और सदाचारी समझना चाहिए और इसका अभिमान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपना समय भजन में, सत्पुरुषों की संगति में, शास्त्रों के अध्ययन में, सदाचारी संत महात्माओं के जीवन का अनुसरण करने में और अभिमान छोड़कर सच्चे भाव से दीन दुखियों की सेवा करने में और अहंकार से बचते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगाना चाहिए। हम कम बोलें, सत्य बोलें, नम्रता से बोलें और हितकारी वचन बोलें। कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके द्वारा किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट हो जाए और कभी हमें उसी के कारण मिथ्या बोलना पड़े। बिना सोचे समझे अपने मुख से कुछ कहना नहीं चाहिए। सबका हम सम्मान करें, सबके साथ प्रेम और नम्रता का व्यवहार करें, अपना दुख सुनाने की इच्छा कम करें और दूसरे का दुख हम अवश्य सुनने की चेष्टा करें। हमारा दुख बढ़ने से यदि उसका दुख मिट सकता हो तो साहस करके हमें उसका दुख मिटाने की भी चेष्टा करनी चाहिए। भगवान सत्य हैं, सब समय हैं। संभव है हमें उस समय अपना दुख एक बार बढ़ता हुआ भले ही दिखाई दे, परंतु परिणाम में बड़ा सुख मिलेगा। और भैया, मिलता उतना ही है जो प्रारब्ध में होता है। जो नहीं है वह नहीं मिल सकता। जो हमारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। सो वास्तव में हम न तो किसी की सहायता ही करते हैं और ना ही किसी के द्वारा हमें दुख ही पहुंचता है। यह सब हमारे प्रारब्ध का ही खेल है, क्योंकि हमें दोषारोपण करने की आदत पड़ी हुई है और अपनी बड़ाई करने की कि हमने उसकी सहायता करी और हमारे जीवन में जो दुख विपदाएं हैं वो फला के कारण आ रही हैं। भैया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। जो हमने किया है उसे प्रेम से, आनंद से भोगते हुए यह विश्वास रखें कि भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं और प्रारब्ध तो हमें भोगना ही होगा। सो रोकर क्यों भोगें? हंसते हुए किया हुआ तो हमारा ही है ना। चाहे आज ना किया हो, पहले किया हो, भगवान के यहाँ अन्याय है ही नहीं। बिल्कुल पक्का विश्वास रखें भैया, उनके अन्याय ही न्याय है और जो हमें अपने कर्मानुसार दंड भी मिलता है वह उस कर्म के अनुसार बड़ा न्यून मिलता है, बहुत कम मिलता है। वे केवल उतना ही देते हैं जितना सहने की हमारी सामर्थ्य होती है और उस समय भी वे हमारी सहायता ही करते हैं। भगवान पर विश्वास रखें और सच्चे संत महात्माओं का संग करें। भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो। जन्म जन्मांतरों से, कल्पांतरों से हम भटक रहे हैं। हम यदि चाह लें तो भैया इसी जीवन में उन्हें पाया जा सकता है। लोगों ने पाया है, हम भी पा सकते हैं, तो क्यों नहीं पाते? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।